श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, मैं पिछले दिनों से नवपद आराधना के पदों की चर्चा कर रहा। एक एक पद पर समय, स्थिति और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बता रहा। आज नवपद आराधना का 8वां दिन है। क्यों भाइयों बहनों, आज 8वां दिन है। आज नमो चरितस्य इस पद की आराधना की जाएगी। नमो चरितस्य क्या है? इसमें किसको नमन किया गया? क्या इसका रहस्य है? यह हमें समझना है। बंधुओं, मैं आपके सामने कुछ शब्द रख रहा हूं। जैसे आज वाले शब्द की बात लें, चरित्र और चरित्र और चारित्र, इसके साथ और शब्द हैं आचरण। उर्दू में अमल कहते हैं, कहीं से प्रैक्टिकल ऐसे शब्द कहते हैं। इस चरित्र का अर्थ क्या है? इनमें से 2 शब्द छांट कर सामने लाए। चरित्र और चारित्र, इनका भाव एक ही है। और आगे शब्द आचरण है। अब इन दोनों का अर्थ एक ही है, चरित्र और आचरण। ये जो शब्द बने हैं, ये शब्द चर गतौ धातु से बने, जिसका अर्थ होता है चलना। चर गतौ धातु का अर्थ है चलना। चलना एक तो है पांव पांव चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, किसी वाहन आदि के द्वारा जाना, चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ये तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा है आचरण। जो हमने सुना, जो हमने जाना, उस सुने हुए को, जाने हुए पर, उस पर चलना, ये अर्थ है कि सुने जाने पढ़े हुए पर आचरण करना,
जो कहाँ है वैसा करना। यह आचरण का, चरित्र का अर्थ है। थोड़ा सा समझने के लिए छोटा सा प्रश्न। कोई एक घर था, उसमें दो ही व्यक्ति रहते थे। एक पति था और एक पत्नी थी, दो ही थे। घर में स्थिति, आर्थिक स्थिति वो ठीक थी। एक दिन कुछ चोरों को महक आ गई कि इनके घर में कुछ अच्छा मिलेगा, और चोर उनके घर में चले गए। चोर गए तो मालिक की आंख खुल गई। उसने देखा चोर हैं और कई हैं। अगर तू बोला दिक्कत होगी। वो कि चोर आ गए ये जानकर भी चुप पड़ा रहा। उसकी पत्नी की भी आंख खुल गई, वो भी कहीं निकट में थी। वो धीरे से बोली, चोर आ गए? बोला, पता है मुझे पता है। उसको उम्मीद थी ये कुछ उपाय करेगा, किसी प्रतीक्षा में है कि वे कुछ दांव लगे, मौका लगे, किवाड़ बंद करूंगा, निकलूंगा, कुछ शोर मचाऊंगा, हो सकता है। वो भी चुप रही। फिर लगा कि वो तो अलमारी तिजोरी खोलने में लगे। बोली, चोर अंदर आ गए और तिजोरी खोल रहे हैं। मेरे को पता है। चलो, वो चुप रही। उन्होंने तिजोरी खोल ली। वो बोले, तिजोरी खोल ली चोरों ने? बोला, हाँ मेरे को पता है। वो माल निकाल लिया और निकाल कर चलो। बोले, चोर माल ले जा रहे हैं? बोले, हाँ मेरे को पता है। वो बोली, इस तेरे पते को, तेरे ज्ञान की, तेरे सिर में धूल पड़े। क्या पता है? चोर तो ले गए। क्या पता है बता? तेरे पता होने का क्या फायदा हुआ, क्या फल हुआ? ले गए वो तो। बंधु, इस लघु लोक कथा में क्या बताया? उस पता होने का क्या लाभ हुआ जिसमें कोई उपाय नहीं किया गया कि चोर आए हैं तो कुछ प्रयत्न करूं धन बचाने का, प्रयत्न करूं कुछ रक्षा करने का। किया तो कुछ नहीं। पता है, ऐसे पते के बारे में आचार्य भद्रबाहु ने एक बात कही, बड़ी कमाल और अद्भुत बात कही। हम सबको कही, हम सबके लिए कही और जगाने के लिए कही। जहां खरो चंदन भारवाही, एक व्यक्ति था। वह व्यक्ति सामान ढोया करता, जिसको कहते हैं भाड़े के काम करना पुराने जमाने में। और था उसके पास एक गधा, गधे पर सामान लादता और जहां मालिक कहता वहां पहुंचा देता, पैसे मिल जाते। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, भाई हमारा चंदन है, लकड़ियां चंदन की, वो वहां पहुंचानी है। बोले, हाँ जी पहुंचा दूंगा। वो उन लकड़ियों का गट्ठर बनाया गया
और वह गधे के ऊपर लाद दिया। आचार्य भद्रबाहु ने वह बहुत ही तीखी बात कर दी, गधा कहकर तो। जहां खरो चंदन भार वाही, वो चंदन गधे के ऊपर लदा हुआ है। भारस वाही नहु चंदन से, उस गधे के लिए वो भार है, वो चंदन नहीं है। चंदन तो मालिक का है, मालिक को पता है कि ये चंदन है। या ले जा रहा है उसको भी पता होगा, जो उसको चलाने लग रहा है कि वे चंदन है, खुशबू आ रही है। गधे को तो खुशबू नहीं आ रही, ना वो जानता इस बात को। भारस वाहिणहु चंदन से, वो केवल भार का वहां ढोने वाला है, उसे चंदन से कुछ नहीं है, उसके लिए वो भार है। एवं खुनाणी चरणेन हीनो, ऐसा ज्ञानी जो आचरण से हीन है। ज्ञानी भी कह दिया, एवं खुनाणी, ऐसा ज्ञानी कैसा, चरणेन हीनो, आचरण से जो हीन है, रहित है। क्या कहा ऐसे के लिए, नाणस भागी नहु सो गई, वह उस गधे की तरह से है। मैंने कहा ना, बहुत ही तीखी बात कह दी, इससे ज्यादा और क्या कहे, गधा कह दिया। वो आदमी गधा है, वो ज्ञानी, बताओ, कहते भी मन में आ रहा है बोलूं को ना बोलूं, बड़ा संकोच महसूस हो रहा है। वो ज्ञानी उस गधे जैसा है, जो गधा चंदन का भार ढो रहा है, पर चंदन नहीं भार ढो रहा है। वह ज्ञान का, शास्त्रों का भार ढो रहा है, वह भार ढो रहा है, क्योंकि आचरण नहीं है। आचरण हो तो उसका स्वाद पता चले, ये क्या चीज है, उसका आनंद पता चले, ये क्या चीज है, क्या कहा, क्या बताया। उस गधे की तरफ भार ढोने लग रहा है। नाणस भागे नहु सो गई, वह सुगति को प्राप्त नहीं कर सकता। सुगति तो मोक्ष है। देवादि गतियां बंद, वो ठीक अच्छी गति हैं, पर जो सुगति हो तो मोक्ष है, उसको नहीं पा सकता। उसकी स्थिति तो उस गधे की है, जब तक कमर पर है भार ढो रहा, वहां पहुंचा देगा, भार उतर जाएगा। वो क्या जाने चंदन का महत्व। इसी तरह से उस व्यक्ति की बात है। बंधुओं, बस चरित्र के मामले में यही बात समझने की मैं बता रहा था। चरित्र शब्द और आचरण, ये दोनों शब्द चर गतौ धातु से बने हैं, जिसका अर्थ है चलना। चलना अगर है तो चरित्र है, आचरण है। और खाली जाना, चले नहीं, उसको जीवन में नहीं उतारा, तो फिर वो चरित्र और आचरण नहीं बना। एक और मजे की बात है, आप अपने दिमाग में आचरण शब्द को लिखो, दीवार पर लिख लो, कहीं भी कल्पना में लिख लो, आचरण। आंखों एक तरफ कर दो, रह गया चरण। चरण माने पांव, चरण माने पांव। और आज सम्यक प्रकार से जहां चरण पांव में सम्यक गति होती है, वह आचरण होता है। जहां चरण पांव में सम्यक गति, सम्यक शब्द साथ में है, अगर गलत हो तो उल्टी तरफ भी चल देगा, वो आचरण नहीं होगा। सम्यक दिशा की तरफ जहां गति है, वह आचरण है। हमारे जीवन में आचरण हो, आचरण होगा तो कल्याण होगा और ज्ञान सार्थक होगा।
और यदि ज्ञान तो पढ़ा सुना जाना, आचरण कहीं नहीं आया, तो वो ज्ञान निरर्थक है, व्यर्थ है। एक हुए जैन धर्म के बड़े विद्वान ज्ञानी आचार्य, उनका नाम कुंद कुंद था। आचार्य कुंद कुंद दिगंबर आमनाय में बहुत ही माने जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, ज्ञानी तो सबके होते हैं, कोई भी ज्ञान की बात बताए वहां कोई अपना पराया होता ही नहीं है। बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, नाणम चरित्र शुद्धम, ज्ञान चरित्र से शुद्ध होता है। चरित्र होगा तो ज्ञान शुद्ध है। थोवोपि महाफलो, थोड़ा सा भी अगर है तो भी उसका महान फल है। अगर आचरण है ही नहीं तो निष्फल है। वो ज्ञान निष्फल है यदि जीवन के अंदर आचरण नहीं है। आचरण है तो वो ज्ञान सार्थक है और सही है। बंधु, इन सारी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं थोड़ा सा विचार करने के लिए कि हम कहां पर खड़े, हमारी क्या स्थिति है, हमारे जीवन में ज्ञान कितना है और हमारे जीवन के अंदर आचरण कितना है। अब हम थोड़ी बात करें, चरित्र की बात हमने समझी, जहां पर गति चलना जहां पर है। एक तो ये जो चरित्र है इसको भी समझना बड़ा जरूरी है कि भाई ये है क्या चीज। कहते तो सब आचरण करो, आचरण करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, ये तो बात ठीक।